میں 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी, फिर क्यों मुझे जहन्नम में ले जाया जा रहा है? हाँ, तुमने बहुत नेकियां की, लेकिन एक ऐसा गुनाह था जो तुम्हारी सारी नेकियों पर भारी पड़ गया। वो औरत जो नमाजें पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, सदका देती थी, मोहल्ले में सब उसे नेक समझते थे, फिर आखिर वो जहन्नम की मुस्तहिक कैसे बनी? वो कौन थी और उसका वो एक गुनाह क्या था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। वो नमाज कभी नहीं छोड़ती थी, हर रमजान रोजे, हर रात तहज्जुद, हर महीने ज़कात, कुरान हमेशा उसके हाथ में होता था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़ाहिरी इबादत से फैसले नहीं करता, वो दिल और किरदार देखता है। और उसकी इबादतों के नीचे एक ऐसा गुनाह छुपा हुआ था जिसने उसकी सारी जिंदगी की नेकियां जला दी। वो अपने शौहर के साथ बदइखलाकी करती थी, उसे ताने देती थी, उस पर गुस्सा करती थी, उसे नीचा दिखाती थी, तल्ख जुमले, सख्त अल्फाज, जख्म देने वाली बातें। वो कुरान पढ़ती थी और उसी जबान से अपने शौहर का दिल तोड़ दिया करती थी। वो समझती थी कि तहज्जुद की नमाज उसे बचा लेगी, रोजे उसकी ढाल बन जाएंगे, सदका उसकी खताएं धो देगा। मगर वो भूल गई थी कि दिल तोड़ने वाली जबान सब कुछ बर्बाद कर देती है। क़यामत के दिन उसकी नमाजें तोली गईं, उसका कुरान रखा गया, उसकी ज़कात भी, उसका सदका भी, सब नेकियों का एक पहाड़ लग गया। फिर उसकी जबान रखी गई। वो तल्ख बातें, वो बुलंद आवाजें, वो बेइज्जती, वो जख्म जो उसने अपने शौहर के दिल को दिए थे, और वो सब कुछ उसकी नेकियों पर भारी पड़ गया। वो हैरान रह गई, लेकिन फैसला हो चुका था। जिन दिलों को हम जख्मी छोड़ देते हैं, वो हमारी इबादतों को काट कर रख देते हैं। इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश इबादत नहीं, इखलाक है। और सबसे बड़ा जिहाद अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव है। एक लम्हे के लिए जरा ये सोचें कि कहीं हमारी जबान हमारी नेकियों को खा तो नहीं रही। जो औरत गरीबी के दिनों में अपने शोहर के कांधे पर हाथ रखकर कहती है, मेरे सरताज मायूस मत होना, मैं कदम कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तो समझ लो सुकून ने उस दरवाजे पर दस्तक दे दी है। अब कोई भी हासिद, बुरा चाहने वाला उस घर के सुकून को बर्बाद नहीं कर सकता है। जो औरत सब्र करती है, अपने शोहर का साथ देती है, उसकी इज्जत बचाती है, कदम से कदम मिलाकर चलती है, ऐसा वक्त भी आता है अल्लाह ऐसी औरत को इज्जत भी देता है, दौलत भी देता है, राहत भी देता है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैदान महशर में, आखिरत में जन्नत उसकी मुंतजिर रहेगी। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं, उससे मांगते हो। जब तुम अपनी जरूरतें, अपनी तकलीफें, अपनी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के सामने रखते हो। जब तुम रात के अंधेरे में सबके सो जाने के बाद सजदे में अपना सर रखकर रोते हो, तो जमीन खामोश रहती है, लेकिन आसमान के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारे दिल की वो बातें भी जानता हूँ जो तुम जुबान से नहीं कहते। तो फिर क्यों अपने गम दुनिया के सामने ले जाते हो? वो तुम्हें तसल्ली नहीं दे सकते, वो तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकते, लेकिन अल्लाह, वो तुम्हारा रब है। वो कुन कहकर हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। जब तुम अपने आंसुओं के साथ दुआ करते हो, तो वो आंसू जमीन पर नहीं गिरते, वो अर्श के करीब चले जाते हैं, जहां रहमत के दरवाजे तुम्हारे इंतजार में होते हैं। तो बस याद रखो, अल्लाह को तुम्हारा रोना, तुम्हारा मांगना, तुम्हारा झुक जाना बहुत पसंद है। वो तुम्हारे अल्फाज से नहीं, तुम्हारे दिल के दर्द से सुनता है। इसलिए आज से किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, बस उसके सामने सर झुकाओ, क्योंकि जिसने अल्लाह से मांगा वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। अगर ये बात तुम्हारे दिल को लगी, तो एक बार या अल्लाह कहकर दिल से दुआ मांगो और वीडियो को शेयर करो, ताकि किसी और का दिल भी अल्लाह से जुड़ जाए।